टैक्स फ्री सैलरी होता क्या है? सर स्टोरी सिंपल है यार। स्टोरी सिंपल ये है कि अगर मैं, सर जी मुझे 4-5 स्टूडेंट्स की तरफ बताऊंगा, आप भी बात करें, आप भी करें, आप भी करें, सब देखेंगे, वो भी करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप खुद समझदार है, अपनी इज्जत का खुद ख्याल करें। और जो पॉइंट आपको समझाया जा रहा है वो ये है कि टैक्स फ्री सैलरी होती क्या है, उसकी तरफ ध्यान दें प्लीज। टैक्स फ्री सैलरी वो सैलरी जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता। दिया जाता से मुराद है ये नहीं कि लगता नहीं है, लेकिन वो टैक्स एम्प्लॉयर बेयर करता है। मेरी पिछली एम्प्लॉयमेंट में, इससे पहले जब मैं कंपनी में सीएफओ था, तो मेरी वहां पे ये बात हो गई थी शुरू में ही कि जितना टैक्स होगा वो आप देंगे। अब उस केस में टैक्स बनता भी था, टैक्स पे भी होता था, लेकिन वो टैक्स मैं पे नहीं करता था, ना मेरी सैलरी से कटता था, वो टैक्स मेरा एम्प्लॉयर पे करता था। इसी तरह ही टैक्स बॉन्ड, बॉन्ड यानी बर्दाश्त करना, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर। सर ये दो, बेसिकली इसको दो तरीके से हम डिफाइन करते हैं। वन इज टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर बर्दाश्त कर रहा है, यानी एम्प्लॉयर टैक्स अदा कर रहा है। अब उसमें यह है कि एक केस होता है जिसमें वो फिक्स्ड अमाउंट दे देता है। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है मैं तुम्हारा 3 लाख रुपए का टैक्स दूंगा, मैं तुम्हारा 3 लाख रुपए का टैक्स दूंगा। मिसाल लीजिए उसकी इनकम बनती है 1 मिलियन, इसको 10 मिलियन कर लेते, और उसका टैक्स बनता है 4 लाख। तो एम्प्लॉयर कहता है कि जी मैं तुम्हारा 3 लाख का टैक्स पे करूंगा, यानी 3 लाख रुपए एम्प्लॉयर ने पे कर दी, और बाकी 1 लाख रुपया किसको पे करना पड़ेगा? खुद एम्प्लॉय। सर आप मुझे एक बात बताएं, जो बंदा पैसा कमा रहा है टैक्स उसको पे करना चाहिए या नहीं? यस और नो? अच्छा, अगर मेरी जिम्मेदारी मुझे काम पे करना चाहिए था और मैं पे नहीं करता बल्कि मेरा एम्प्लॉयर पे करता है, तो ये एक बेनिफिट है जो मेरा एम्प्लॉयर मुझे दे रहा है और मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर इस केस में भी ऐसे ही है। सर ये 4 लाख रुपया मुझे पे करना चाहिए था, ये जो 3 लाख रुपया मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ये मेरी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। ये गेम है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि ये 3 लाख रुपया अंडर द हेड सैलरी भी आएगा, टोटल इनकम में भी आएगा, टैक्सेबल इनकम में भी आएगा, और इस 3 लाख को शामिल करके मैं टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगा और उसमें से फिर 3 लाख पे करेंगे। आपकी जो किताब की एग्जांपल है मैं उसको लेके चलता हूं। सर बेसिक सैलरी है 2 मिलियन और एम्प्लॉयर ने कहा है कि 3 लाख रुपए का टैक्स मैं दूंगा, तो टैक्स बेनिफिट कितना हो गया? 3 लाख। बेसिक सैलरी 2 मिलियन, टैक्स बेनिफिट हो गया 3 लाख। सर बेसिक सैलरी और टैक्स बेनिफिट दोनों को जमा करें तो क्या आ गया? तो इनकम अंडर द हेड सैलरी
ये हो गया लेट से 23000000। इनकम अंडर दैट सैलरी कितना आ गया 2.3 मिलियन। लेट से यही, क्योंकि कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो यही टोटल इनकम भी हो गई और यही टैक्सेबल इनकम भी होगी। कितना हो गया भाई 2.3 मिलियन। सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, हम कहते हैं लेट से टैक्स लायबिलिटी है 15% के हिसाब से, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बनी 2.3 मिलियन का 15% लीजिए 345,000। सर एम्प्लॉयर ने कितना टैक्स पे करने का वादा किया था अगर एम्प्लॉयर ने फिक्स अमाउंट का वादा किया था तो वो वाली अमाउंट उसकी इनकम में शामिल भी होगी और वो टैक्स का बेनिफिट भी होगा और टैक्स लायबिलिटी में से माइनस भी होगी। सर टैक्स पेबल कितना रह गया 45,000। हमारी बात यहाँ पे खत्म हो गई है। अलबत्ता दो चीजें आपके पास आपके दिमाग में रह जानी चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको टैक्स बेनिफिट अदा करता है तो स्टेप नंबर 1 वो आपकी इनकम में शामिल होगा और स्टेप नंबर 2 वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में से ये दो बातें काम की। अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स अदा करता है और वो आपको फिक्स्ड अमाउंट बताता है कि इतना टैक्स मैं तुम्हारा अदा कर दूंगा तो वो एक बेनिफिट होगा जो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी आएगा। और उसके बाद एक तो वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी आ गया एक स्टेप, दूसरे नंबर पे जो टैक्स लायबिलिटी आपकी बनेगी उसमें से वो लेस होगा क्योंकि ये वाले पैसे किसने पे कर दिए हैं एम्प्लॉयर ने पे कर दिए। ये वाला केस तो था सिंपल। नहीं मेरा केस दूसरा था भी आ रहा है। सर एक केस होता है, ये तो केस था सिंपल, एम्प्लॉयर ने कहा 3 लाख मैं तुम्हारा पे कर दूंगा। सर एक दूसरा केस होता है, उसमें क्या होता है एम्प्लॉयर ने कहा जितना टैक्स तुम्हारा बनेगा तुम परेशान ना हो मैं पे करूं जितना टैक्स। अब जरा गौर से ये बात सुनना, ये बात इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर की सबसे। सर एक बंदे की इनकम है 1 मिलियन, 1 मिलियन इसकी इनकम है, इस पे टैक्स लगा 1 लाख रुपए लेट से 10% के हिसाब से। इसकी वजह से इसकी टैक्सेबल इनकम हो गई 1.1 मिलियन। सर अगर आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स पे कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी इनकम में टैक्स का बेनिफिट ऐड हो जाएगा, यस और नो। सर ये 1.1 मिलियन हो गया और इससे आपकी टैक्सेबल इनकम बढ़ के कितनी हो गई 1.1 मिलियन। सर इस टैक्सेबल इनकम पे रेट लगेगा, इसको ऐसे करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ही ले जाता हूँ। इस टैक्सेबल इनकम पे रेट 1.1 मिलियन हो गया और इस पे 10% के हिसाब से रेट लगाएं तो टैक्स कितना बन गया 1,10,000। सर ऑलरेडी कितना पे कर दिया है 1 लाख। सर एडिशनल कितना आ गया 10,000। सर ये 10,000 रुपया जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स अदा किया, क्या ये एम्प्लॉय की इनकम होगी और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी आएगी, यस और नो। अच्छा ये फिर ऐड कर देंगे तो इसकी टैक्सेबल इनकम एम्प्लॉय की बढ़ के कितनी हो जाएगी 11,10,000 या 1.11 मिलियन। अच्छा जनाब आपने देखा इनकम पे टैक्स लगा
टैक्स चूंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा था उसकी वजह से इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ी फिर उस पे टैक्स लगा, टैक्स बढ़ी भी इनकम पे ज्यादा टैक्स लगा, वो बड़ा हुआ एक्स्ट्रा टैक्स चूंकि एम्प्लॉयर पे कर रहा था तो दोबारा उससे इनकम बढ़ गई। सर अब फिर दोबारा इनकम बढ़ी तो इस इनकम पे भी टैक्स लगा, इस इनकम पे टैक्स लगा। सर जरा कितना टैक्स लगा 10% के हिसाब से? 1,11,000। पहले कितना पे किया कर चुके हैं? एक बार 1,00,000 पे किया है, एक बार 10,000 पे किया, बाकी कितना रह गया? 1,000। सर 1,000 फिर पे किया एम्प्लॉयर ने, आपकी टैक्सेबल इनकम फिर बढ़ गई और इस केस में टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? 1.111 मिलियन या 11,11,000। सर आप एक बात पे गौर कर लें, आप अगर एक बात पे गौर करें तो आपको पता चलेगा आपकी इनकम थी, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर था, इनकम बढ़ी टैक्स बेनिफिट की वजह से, तो टैक्स बेनिफिट बढ़ गया, टैक्स बेनिफिट बढ़ने की वजह से फिर इनकम बढ़ गई, फिर इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ गया, टैक्स बढ़ा तो टैक्स बेनिफिट बढ़ गया, टैक्स बेनिफिट बढ़ने की वजह से फिर इनकम बढ़ गई। तो ये तो गोल गोल चक्कर घूमता रहेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी उसकी वजह से टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ने की वजह से टैक्स बेनिफिट बढ़ेगा, टैक्स बेनिफिट बढ़ने की वजह से फिर इनकम बढ़ जाएगी, फिर इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स बढ़ने की वजह से टैक्स बेनिफिट बढ़ेगा, टैक्स बेनिफिट बढ़ने की वजह से फिर इनकम, ये गोल गोल चक्कर घूमता रहता है। अब सवाल ये कि सर अगर सिनेरियो ऐसा हो कि इनकम बढ़ी उसकी वजह से टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ने की वजह से फिर इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ने की वजह से फिर टैक्स बढ़ गया, फिर टैक्स बढ़ने की वजह से फिर इनकम बढ़ गई, ये रुकेगा कहां पे? और अगर एक एम्प्लॉयर ये कह बैठा है कि मैं तुम्हारा टैक्स अदा करूंगा तो कितना और कब तक, टैक्स वालों ने इसका सोल्यूशन निकाला। टैक्स वालों ने कहा ये जो गोल गोल घूम रहे ना आप, बस ये 2 बार घूमे और रुक जाए। एक चक्कर है पहला, ये 1,00,000 था, 1 मिलियन था, इस पे 1,00,000, ये पहला चक्कर। और ये बल्कि ये पहला चक्कर हुआ, ये तो पहले इनकम थी और इस पे टैक्स था, ये स्टार्टअप था, ये पहला राउंड हो गया, ये दूसरा राउंड हो गया। टैक्स वाले आपकी किताब वाले कहते हैं 2 बार गोल गोल घूम जाओ बस काफी है। मैं एहतियातन आपको कहूंगा कि आपने 3 बार, एक बार एक्स्ट्रा और घूमना, नहीं चक्कर आते इंशाल्लाह, ठीक है? तो 3 बार हम ये प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार ये वाला स्टेप करेंगे इंशाल्लाह आपका। अच्छा जितनी बार बढ़ता रहेगा ना उतनी प्रिसीजन ज्यादा आती रहेगी, उतना ज्यादा करीब हो जाएगा, उतना डिफरेंस कम आएगा। आप गौर कीजिए, पहली बार 1,00,000 था, अगली बार 10,000 हो गया, उससे अगली बार 1,000 हो गया। आपको पता है एक बार और घूमेंगे तो कितना रह जाएगा? 100 रह जाएगा। फिर एक बार और घूमेंगे तो 10 रुपए रह जाएंगे, फिर एक बार और घूमेंगे तो 1 रुपया रह जाएगा। लेकिन हमने ये सोचा है कि 3 टाइम्स आर एनफ, 2 टाइम्स थोड़ा सा मुझे कम लगता है, ऑल्दो आपकी ICAP की किताब ने और आपकी बुक में रिकमेंडेड 2 टाइम्स है, लेकिन हम 3 टाइम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, हमने, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, यस और नो? सर जरा एक बार अंग्रेजी पढ़ते हैं और फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। When an employer agrees to pay the tax chargeable on an employee's salary, then the amount so paid shall be treated as an additional benefit to the employee. The salary income of the employee shall be grossed up, yani increased. Increased by the amount of tax payable by the employer. This benefit may be in the form of, sir ये fixed amount भी हो सकती है
या ऑल टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयर भी हो सकता एम्प्लॉयर क्यों अदा करेगा? आप मुझे बताएं ना, मिसाल के तौर पे मैं स्कैन पे नौकरी करता हूँ और मेरा बिजनेस भी है, वहां से मैं 50-60 लाख रुपया कमाता हूँ साल का, तो स्कैन क्यों उस अमाउंट पे मेरा टैक्स पड़ेगा? अब आप बताएं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को फायदा तो काम करने के एवज ही देता है ना। वो जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड टैक्स से जो फायदा मुझे एम्प्लॉयर देगा वो क्यों देगा? ये लॉजिकल नहीं है। मेरी नौकरी पे मेरी तनख्वाह पे जितना टैक्स बनता है वो तो मेरा एम्प्लॉयर दे दे, चलो कोड़ा कूट करे, तंग होके खुशी दे दे। लेकिन जो दूसरे काम है जो मैं और जगहों से पैसे कमा रहा हूं उसके लिए तो एम्प्लॉयर टैक्स देता ही नहीं है, देना भी नहीं चाहिए, लॉजिकल ही नहीं है, कमर्शियल ही नहीं है। एम्प्लॉयर ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि आपका 2 लाख टैक्स बनता है और वो आपको कहे मैं आपका 5 लाख टैक्स पे कर दूं। एम्प्लॉयर को एग्जैक्टली पता होगा कि इसका टैक्स कितना बनेगा और वो उससे थोड़ा कम ही कहेगा। ठीक है। द एम्प्लॉयर ऑफ मिस्टर उस्मान हैज अंडर, सर इसके सॉल्यूशंस अच्छे से नोट कीजिएगा, किताब में सॉल्यूशंस अपडेटेड नहीं है और सॉल्यूशन इसके अच्छे से नोट कीजिएगा। मैं आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ, इसके स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा। ठीक हो गया। सर 3.1 आपके साथ करने लगा हूं। द एम्प्लॉयर ऑफ मिस्टर उस्मान हैज अंडरटेकन टू बेयर द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन हिज सैलरी इनकम ऑफ ₹2 million. Compute tax liability of Mr. Usman for the year. For the sake of simplicity, assume that he is liable to pay tax at the rate of 15% of his taxable income instead of the rate mentioned in the above. सर E 3.1 सैलरी कितनी है? सर टैक्स बेनिफिट कितना है? टैक्स बेनिफिट कितना है? 3 लाख। यहां पे लिखते हैं सर, जरा देखिएगा, यहां पे लिखते हैं सैलरी और यहां पे लिखते हैं टैक्स। सर 2 मिलियन की सैलरी है एट द रेट ऑफ 15%, यहाँ पे टैक्स कितना बना? अब चूंकि अगर तो एम्प्लॉयर फिक्स कह दे कि मैं 3 लाख पे करूंगा फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर क्या करेंगे, इसके अंदर टैक्स बेनिफिट 3 लाख ऐड कर देंगे, ये टोटल हो जाएगा 2.3 मिलियन। सर टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, $2.3 मिलियन का 15%, उसने सवाल में खुद बता दिया 15% है तो 345,000। और टैक्स कितना पे किया हुआ है? टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना है? सर कितने का कितने पे करना पड़ेगा टैक्स पेपर? ये तो बिल्कुल सिंपल है, इस तरह से इसको कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिएगा। 3.1 इसी सवाल को मैं अमेंड करने लगा हूं थोड़ा सा ताकि एक एडिशनल प्रैक्टिस हो जाए। अगर एम्प्लॉयर कहे
कि मैं तुम्हारा सारा टैक्स अदा करूंगा, तो क्या करेंगे? पता है क्या करेंगे? यहां पे रुक जाएंगे। अगर एम्प्लॉयर के मैं तुम्हारा सारा टैक्स अदा करूंगा तो सैलरी तो लिखेंगे, इसके बाद लिख देंगे वर्किंग नंबर 1 और यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 शुरू कर देंगे। 2 मिलियन का 15% कितना हो गया? 3 लाख। सर क्या इसकी वजह से इनकम नहीं बढ़ जाएगी? और इसका 15% ले लेंगे जी भाई, 345,000। सर गौर से देखिएगा, की पॉइंट समझने वाला। सर ये जो 45,000 अब इन दोनों का डिफरेंस आया है, ये ऐड कर देंगे। सर डिफरेंस कितना आया है? तो भाई यहां पे आ जाएगा 2345000। इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर दिया, जिस तरह वो जो दायरे में कर रहे थे वो भी यही कर रहे थे। सर इसको ले लें 15%। जी भाई 351,750। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? भाई क्या हो गया, क्या बताइएगा? 6750। सर ये भी दोबारा ऐड कर देंगे इसमें। सर कितना हो गया अब ऐड करके? 2351750। सर जी एट द रेट ऑफ 15% लीजिए। 352,762.5। जी कितना डिफरेंस आ गया? कितना डिफरेंस आ गया? 1012। सर जी ये 1 स्टेप था, ये 2 था। मैं फिर कह रहा हूं, आई कैप ने कहा 2 स्टेप करें, हम कितने स्टेप करेंगे? 3। सर अब जरा ये 3 स्टेप कर लिए, अब जरा देखना, ये 3 स्टेप कर लिए, ये वाली फिगर इसको उठा के यहां पे ले जाए। 352,762.5। ये टैक्स बेनिफिट है। सर इसके बाद आ जाएगा इनकम अंडर द हेड सैलरी, 2352762.5। सर इसके बाद लिख लीजिए टोटल इनकम, और चूंकि कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई भाई? 2352762.5। सर इस पे रेट अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिए। 2352762.5 और 15% रेट लेना है, क्योंकि उसने आपको खुद सवाल में कह दिया कि रेट कितना है। जी भाई बताइएगा। 35291.4। चलो जी इसको यहां पर रोक ली। सर एम्प्लॉयर कितना टैक्स पे कर रहा है? सर ये वाली फिगर उठानी है, ये वाली। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर कितना है? 352,762। सर डिफरेंस कितना आ गया? जी डिफरेंस कितना आ गया? 152 का। सर ये जो डिफरेंस आया है ना 152 का, आइडियली इट शुड बी 0। आइडियली इसको कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ये जो डिफरेंस आया ये इसलिए है कि हमने अपनी वर्किंग रोक दी है। एक स्टेप और करके देखें क्या होता है। सर निकालिए 1012.5, स्टेप नंबर 4 करके दिखाता हूं आपको। जैसे आप गौर करें ना, पहले 45,000 का डिफरेंस था स्टेप 1 में, स्टेप 2 में 6750 का डिफरेंस आ गया, स्टेप 3 में 1012.5 का डिफरेंस आ गया,
स्टेप 4 जरा करके देखिए, 2351750 का लीजिए जरा 15, इसमें ऐड कर दीजिए 1012.5, 2352,762.5, इसका लीजिए 15%, 352,914.3, जी डिफरेंस कितना है? 152 का। ठीक हो गया। अगर मैं ये वाली फिगर लेता, ये जो अब मैंने फाइनली लिखी है, तो डिफरेंस इसका भी 15% आता, तो डिफरेंस 22 रह जाता सिर्फ। आई कैप ने हमें 2 स्टेप कहा है, हम 3 स्टेप कर रहे हैं, बस 3 स्टेप पे रुक जाइए और मुतमईन रहिए कि आप ठीक कर रहे हैं। ये जो डिफरेंस आया है, इसके नीचे आप लिखिए आइडियली द डिफरेंस शुड बी 0। मैंने एक लाइन लिखी हुई आपकी किताब में, और वो ये है कि आइडियली द डिफरेंस शुड बी 0, और ये डिफरेंस सिर्फ राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, आइडियली इट शुड बी 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3.1 ये ऊपर वाले ग्रुप में भी शेयर करेगा, कर दिया? जो होगा ना ऊपर भी शेयर करते रहिए। सर जी 3.1 मैंने आपको दोनों तरीकों से करा दिया, आप जरा 3.2 देखिए। फिर कह रहा हूं इसके सॉल्यूशन अपडेट होने वाले हैं, जो मैं क्लास में करा रहा हूं वही आपका सॉल्यूशन है, बुक में सॉल्यूशन अपडेटेड नहीं है। सर बेसिक सैलरी है 3 मिलियन, लीव एनगैजमेंट है 6 लाख, बेसिक सैलरी 3 मिलियन, लीव एनगैजमेंट है 6 लाख। बेसिक सैलरी 3 मिलियन और लीव एनगैजमेंट है 6 लाख। सर उसने सवाल में लिखा है टैक्स इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, जितना टैक्स है वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे। सर अब टैक्स बेनिफिट कितना है इसका? पहले टैक्स बेनिफिट के अलावा सारा कुछ लिख लीजिए, सारे बेनिफिट्स लिख लीजिए। यहाँ पे 2 ही थे, मैंने लिख लिए। टैक्स बेनिफिट कितना है, इसके लिए वर्किंग नंबर 1 बनेगी। सर वर्किंग नंबर 1 यहाँ पे बना लेते हैं, एक तरफ आ जाएगा सैलरी, एक तरफ आ जाएगा टैक्स। सर कितनी सैलरी है? 3.6 मिलियन। इस पे टैक्स कितना आएगा? कैलकुलेट कीजिए पेज 49 पे। पहले तो 15% था ना, वो सिंप्लिसिटी के लिए था। अब रियल क्वेश्चन है, पेज नंबर 49 पे 3.6 मिलियन पे कितना टैक्स बनेगा? कैलकुलेटर जिन्होंने नहीं निकाले वो जरा निकाल के मुझे अलर्ट होके बता दीजिए। $390,000।
सर 390,000 सर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3990,000। इस पे कितना टैक्स बनेगा? आप लोग भी कैलकुलेट कीजिए, सब कैलकुलेट कीजिए। $399,000 माइनस करना है 3 मिलियन, ठीक हो गया। उस पे कितने परसेंट लगेगा? चलो टोटल अमाउंट क्या बनी? 468,000। सर डिफरेंस कितने का आया? 78,000। सर जी ये डिफरेंस का क्या करना है? ऐड कर देना है। सर कितनी अमाउंट आ गई? 4068,000। सर ये पहला स्टेप था, अब ये दूसरा है। जरा कैलकुलेट कीजिए 4068,000 पे कितना टैक्स बनेगा? 483600। बेटा जी आप सब लोगों को ये खुद करके चेक करना है। जी बताइएगा डिफरेंस। 15,600। जरा 3-4 बच्चे खुद करके मुझे बता देंगे तो मैं आगे चलूंगा। ऐसा ना हो कि वो फिगर गलत बोल दें, सारा सवाल गलत हो जाए। फोर एट थ्री सिक्स डबल जीरो ही बन रहा है, यस और नो? सर जी डिफरेंस आया 15,600 का, इसको किस में ऐड करना है? इस अमाउंट में ऐड कर दीजिए, कितना बन गया? इस पे रेट लगाइए, दोबारा देखिए टैक्स लायबिलिटी क्या बनी? 486720। सर ये हमारा तीसरा स्टेप था। जब हम तीसरे स्टेप पे पहुंच गए तो ये वाला 486720 इसको यहां पे लिख दीजिए, 486720। इनकम अंडर द हेड सैलरी आपके पास आ गई जी। कितनी बनी? 4086,720। टोटल किया मैंने सिंपल। सर टोटल इनकम, और चूंकि कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं है तो टैक्सेबल इनकम भी यही होगी, 4086,720। सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी? जी बताइएगा। 487344 ये टैक्स लायबिलिटी है। भाई आप मुझे यस नो बता दीजिए। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर या टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर कितना है? 486720। सर लेस कर दीजिए, कितना डिफरेंस आ गया? 620। इसको चेक कर लें कि ये ठीक है। पता कैसे चेक करेंगे? इसका डिफरेंस लीजिए, 486720 माइनस 483600 जी 3120।
ऐड कीजिए 4083,600 प्लस 3120 4086,720 इस पे रेट कैलकुलेट कीजिए कितना बन रहा है 487,344 आप गौर कीजिए ये आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी है और ये इसका डिफरेंस भी 624 ही होगा। हम तीसरे स्टेप पे रुके हैं तो तीसरे स्टेप पे जितना डिफरेंस आया है उतना ही डिफरेंस आपके पास शो भी हो रहा है। खत्म। आपने ये वाली लाइन जरूर लिखनी है आइडियली द डिफरेंस बिटवीन टैक्स बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड टैक्स लायबिलिटी शुड बी ये E2 है भाई स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। सर जी आपको समझ आ गई यस और नो? सर जी E3.3 ये आ गया। स्क्रीनशॉट आ रहा है, स्क्रीनशॉट पहुंच नहीं गया आपके पास? स्क्रीनशॉट शेयर हो जाएंगे आप लोगों के पास। सर 3.3 बेसिक सैलरी 3 मिलियन, लीव एंगेजमेंट 6 लाख, हाउस रेंट अलाउंस 1 मिलियन। सर जी इसको यहीं पे ही करा दूं जल्दी जल्दी? सेम थीम है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जैसे पहले किया। सर जी टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर इसके लिए क्या बनानी थी? वर्किंग नंबर 1 ऊपर ही बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 1 ऊपर ही बना दी। सर सैलरी कितनी बन रही है? 4.6 मिलियन। इस पे टैक्स कितना आया? सर जी आप सब लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4.6 मिलियन टोटल सैलरी थी अदर देन टैक्स बेनिफिट। टैक्स कितना आया? 590,000। सर इस 590,000 को ऐड कर देंगे 4.6 मिलियन में और ये फर्स्ट स्टेप होगा। जी भाई कितना बन गया? 5190,000। सर इस पे कितना टैक्स बनेगा? कीजिए कीजिए भाई, मैं उनके कहने पे लिखता जाऊंगा, सवाल कंप्लीट हो जाएगा, आप मेरा मुंह देखते रहेंगे। आपको भी करने की जरूरत है। नजर नहीं आ रहा? ठीक है भाई करेंगे तो फिर है ना। 5190,000 की टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। टेबल से ही देखेंगे हर बार। अब 5190,000 को टेबल से देख के रेट लगाइए। आप गौर कीजिए यहाँ पे एक फर्क पड़ गया है। एग्जाम्पल 3.2 और 3.3 सेम नहीं है। एग्जाम्पल 3.3 में जब 5190,000 आया तो आपका स्लैब चेंज हो चुका था। जब पहली बार स्लैब लगाया तो ऊपर वाला स्लैब था, अब उसके अंदर टैक्स बेनिफिट ऐड किया तो आपका स्लैब चेंज हो चुका है। अब 5190,000 पे कितना टैक्स बन रहा है? 712। ये सारे इतना ऊंचा बोले आप पे लेकिन ये आपको डांट नहीं रहे। चलो कोई बात, अल्लाह ताला आसानी करें इंशाल्लाह। 712,750 सर डिफरेंस कितना आ गया?
12,275। सर इस डिफरेंस का क्या करते होते हैं हम? सर इसको सैलरी के अंदर ऐड करेंगे। 5,312,750। जी जबरदस्त। जी बताइएगा भाई, बताइए। टैक्स लायबिलिटी कितनी बन रही है बताइएगा। वो चुप हो गए, गुस्सा खा गए। बताइए बताइए। कहते नहीं, मैंने नहीं बताना। कोई बात नहीं यार। सेवन 40369। मेरे अब्बू एक कहावत सुनाते होते हैं, जब नए दोस्त मिलते हैं तो पुराने भूल जाते हैं, लेकिन जब नए दोस्त तंग करते हैं तो पुराने याद आते हैं। जब ये भाई चुप हुए हैं ना, तो मुझे अंदाजा भाई यार ये कितनी क्लैरिटी से बता देते थे टाइम। सर जी 740,369 का डिफरेंस लीजिए। 27,619। जी 27,619 को ऐड कीजिए। 5,340,369। 5,340,369। जी इसमें फिर ऐड कीजिए। इसको बताइए क्या लायबिलिटी बन रही है। 746,583। ले सर यहाँ पे हम रुके, हमारे 3 स्टेप पूरे हो गए। सर ये वाली जो फिगर है ना, इसकी कदर करनी है आपने। 746,583। सर इस फिगर को आप यहाँ पे लिख दीजिए 746,583। अब टोटल कर लीजिए तो ये आ जाएगा इनकम अंडर राइट सैलरी। जी भाई टोटल कर दीजिए। 534,6,583। अच्छा जनाब, इनकम अंडर दैट सैलरी आ गया, यही टैक्सेबल इनकम भी होगी और यही टोटल इनकम भी होगी। 534,6,583। सर जी उसके बाद आ गई टैक्स लायबिलिटी, कितनी आ गई जी? 747,981। सर टैक्स बेनिफिट एम्प्लॉयर ने कितना दिया है? सॉरी जी बताइएगा। 746,583। जी 01398। जी ये डिफरेंस आ गया। सर आइडली द डिफरेंस मस्ट बी, आइडली डिफरेंस 0 होना चाहिए। हमने यहाँ पे अपनी वर्किंग रोक दी। इससे पिछले सवाल में मैंने ग्रीन कलर में वर्किंग की थी, वो भी एडिशनल वर्किंग है। जब आप सवाल करें तो बस आपको इतना करने की जरूरत है। सर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया प्लीज हैंड रेज कर दें या सवाल बता दें। सर 3.3 में टैक्स किस रेट से लगा रहे हैं? 590,000 कैसे आया? इंडिविजुअल सैलरीड का रेट लगा रहे हैं, डिवीजन 2 नीचे वाले टेबल पे देखिए, अक्सर यही रेट आएगा। लीव इनकैशमेंट एक बेनिफिट होता है जो इनकम होती है, टैक्सेबल होती है अंडर दैट सैलरी। अक्सर मैंने आपके दोनों सवालों का जवाब दे दिया। 3.3।
सर जी टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर समझ आ गया, यस और नो? नहीं जनाब,